छात्रों, आज हम हिंदी कालंश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालंश में हमने देखा कि राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंच जाती है। वह राम को देखकर उन पर मोहित उठती है। फिर वह सुंदर स्त्री का रूप लेती है और राम के पास जाकर विवाह करने के लिए विनती करती है। लेकिन राम ने मुस्कुरा के उनको मना करते हैं और कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, और सीता को की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि यह मेरी पत्नी है। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण मना करते हैं और फिर वो राम के पास उन्हें भेज देते हैं। शूर्पणखा को लगता था कि सीता की वजह से राम उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो सीता पर झपट जाती है। यह देखकर लक्ष्मण शूर्पणखा के कान और नाक अपनी तलवार से काट देते हैं। फिर रोती बिलखती शूर्पणखा अपने सौतेले भाई यानी कि खर और दुष्यंत के पास जाती है। खर और दुष्यंत अपने राक्षसों को राम पर हमला करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वह राक्षस राम के सामने टिकते ही नहीं है। फिर खुद खर और दुष्यंत सेना के साथ राम पर हमला करने के लिए खुद जाते हैं, लेकिन अंत में राम की विजय होती है। और फिर जो राक्षस थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। उसी राक्षसों में से जो भागा हुआ एक राक्षस था, उसका नाम है अकम्पन। वह रावण के पास जाता है और कहता है अगर राम को हराना है तो सीता का अपहरण करना होगा। इसलिए वो राम से सीता का अपहरण करने की बात कहता है। तो चलिए अब हम आगे की जानकारी ले लेते हैं। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। अकम्पन ने रावण से कहा था कि अगर राम को हराना है तो सीता का हरण करना होगा। इसलिए रावण सीता हरण के लिए तैयार हो जाता है और वह महल से चला जाता है। तो उसकी रास्ते में मारीच से भेंट होती है। वही मारीच जिसकी माता का नाम ताड़का राक्षसी थी, जो कि ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। और मारीच को गुस्सा भी था क्योंकि राम ने उसकी माता ताड़का को मार दिया था, इसीलिए। पर वो राम की शक्ति से परिचित था। उसे पता था कि राम एक कुशल योद्धा है, इसलिए उसने रावण को सीता हरण न करने के लिए कहा और समझाया भी। कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी। जैसे ही मारीच रावण को कहता है कि सीता हरण करना मतलब विनाश को आमंत्रण देना है, इसीलिए रावण मारीच की बात मान लेता है और चुपचाप वापस लंका लौट आता है। लेकिन शूर्पणखा जब लंका पहुंचती है, विलाप करती, रोती, चिल्लाती, चीखती, और रावण को पूरी घटना की जानकारी थी कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके नाक और कान किसने काट दिए थे। फिर भी उसने शूर्पणखा से पूरी कहानी सुनी। फिर वो रावण को धिक्कार रही थी, यानी कि दुत्कार रही थी, भला बुरा कह रही थी रावण को। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया।
शूर्पणखा जब रावण के पास आई तो उसने उसे ललकारा, धिक्कारा, उसे भला बुरा कहा और बोल रही थी कि तू तेरे महाबली यानी कि शक्तिशाली होने का क्या फायदा, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ये मेरी दशा है, जो कि कोई और राम लक्ष्मण ने जिसे उसके नाक और कान काट दिए थे लक्ष्मण ने, तुम्हारे होते हुए ये मेरी दशा है। तेरा जो बल यानी कि शक्ति है वो किस दिन के लिए है। इस तरह से वो रावण को सुना रही थी, भला बुरा कह रही थी। फिर शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण की बल की यानी कि उनकी शक्ति की, वो किस तरह से योद्धा है, उनकी प्रशंसा की, तारीफ की और सीता को बहुत अति सुंदरी बताया। इस तरह से रोती बिलखती अपनी जो कहानी है वो रावण को सुना रही थी शूर्पणखा। और फिर राम और लक्ष्मण किस तरह से कुशल है, योद्धा किस तरह से योद्धा है, वह रावण को बता रही थी। और सीता कितनी सुंदर है, उसका रूप के बारे में भी वह अपने भाई रावण को शूर्पणखा बता रही थी। फिर उसने कहा कि उसे लंका में राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने कहा रावण से कि मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए मैं सीता को लंका लेकर आना चाहती थी। और फिर वो कह रहे थे कि सीता को लंका में होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया था कि मैं रावण की बहन हूँ और इसलिए गुस्से में आकर लक्ष्मण ने मेरे कान नाक काट दिए। इस तरह से शूर्पणखा रावण को अपनी कहानी बता रही थी। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। शूर्पणखा ने भला बुरा कहने के बाद, राम और लक्ष्मण की तारीफ करने के बाद, सीता को बहुत ही सुंदर बताने के बाद रावण फिर से मारीच के पास गया। और फिर वो पहले से खरदूषण की मृत्यु से भी डर गया था, घबरा गया था, इसलिए उसने मारीच से मदद मांगी। और मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, क्योंकि उसे पता था कि राम एक कुशल योद्धा है, राम के आगे कोई टिक नहीं सकता। इसलिए वो रावण से कहना भी चाहता था कि सीता हरण करने का जो विचार है उसे छोड़ दे। लेकिन इस बार रावण ने उसकी नहीं मानी, उसका कहना नहीं सुना, उसे डांटा और आज्ञा दी, हुक्म किया कि मेरी मदद करो। इस तरह से मारीच जो है वो रावण को बार बार समझा रहा था कि सीता हरण करना यानी विनाश को आमंत्रण देने जैसा है, इसलिए सीता हरण का विचार छोड़ दो। लेकिन फिर भी शूर्पणखा ने रावण को भला बुरा कहा, उसके पौरुषों को ललकारा। तब रावण फिर मारीच के पास गया और उससे कहा कि तुम मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। मारीच जानता था, उसे पता था कि दोबारा फिर से राम के सामने अगर वह गया तो तुरंत मारा जाएगा। राम उसे अभी इस बार मारेंगे, उसका वध जरूर करेंगे, राम उसे छोड़ेंगे नहीं, वो जानता था यह बात। और रावण मारीच के मन की बात भाप गया, मतलब रावण को पता था कि मारीच राम से डर रहा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, रावण को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर वहां जाने पर हो सकता है, अगर तुम राम के पास जाओगे तो हो सकता है कि राम तुम्हें मार दे, लेकिन अगर नहीं गए तो तुरंत मेरे ही हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से निश्चित है। विवश होकर, मजबूर होकर फिर मारीच को रावण का आदेश, हुक्म जो है वह मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे।
कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। मजबूर होकर मारीच रावण की मदद करने के लिए तैयार हुआ और फिर वो दोनों रथ पर बैठकर पंचवटी गए। कुटी से आसपास निकट यानी कि आसपास ही मायावी मारीच जो था उसने अपनी मोह मतलब माया से अपना सोने का हिरण का रूप उसने धारण कर लिया। मतलब कि यह जो मारीच था उसने माया जाल से एक सोने का हिरण का रूप उसने ले लिया और वह कुटी के आसपास ही घूमने लगा। रावण एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छिपा था और उसने भी एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। इस तरह से मायावी मारीच जो है उसने एक सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया और वह कुटी के आसपास ही वहां पर ही भटकने लगा ताकि उस पर सीता की नजर पड़े। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। जैसे ही सीता ने उस सोने का हिरण देखा, उन पर वो मुग्ध यानी कि मोहित हो गई और फिर उन्होंने राम से कहा कि उस हिरण को पकड़ ले। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के लिए प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। सोने का हिरण देखकर सीता ने राम को उसे पकड़ने के लिए कहा। राम को उस हिरण पर संदेह यानी कि शक था कि वन में सोने का हिरण कैसे आएगा, और इस बात के लिए लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई राम के साथ सहमत थे। पर सीता ने बहुत आग्रह किया, फिर राम को उनका कहना मानना ही पड़ा। सीता की प्रसन्नता के लिए राम उस हिरण के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने सोचा कि इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो उनकी यह इच्छा जो है वो पूरी करनी चाहिए। इस तरह से राम उस सोने का हिरण पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि सीता की यह इच्छा अवश्य पूरी हो। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो हिरण के पीछे पीछे चले गए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। सीता का आग्रह था कि राम उनके लिए उस सोने के हिरण को पकड़ ले, इसीलिए उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए राम उस हिरण के पीछे गए। लेकिन कुटी से निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि सीता की रक्षा करो, और मैं जब तक नहीं लौटूंगा तब तक तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ना है। लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में ही थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उस हिरण के पीछे पीछे गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि सीता को अकेले नहीं छोड़ना है, इसीलिए लक्ष्मण कुटी के बाहर अपना धनुष लेकर खड़े थे। तो बच्चों, इस कालांश में हमने देखा कि सोने की हिरण के पीछे पीछे श्री राम जो है उन सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण के पीछे जाते हैं, और उसी समय जो रावण जो है, जो कि मारीच ने उस सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया था, और यह सब दृश्य जो है रावण पेड़ के पीछे से देख रहा था, क्योंकि वह यही चाहते थे कि उसी समय राम, और उस समय सीता का जब अपहरण करने के लिए वो आए थे, तब राम उस कुटी के आसपास भी ना रहे। तो बच्चों, इस कालांश में जो मैंने आपको सिखाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यह आशा करती हूँ। धन्यवाद।